बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स। 1.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए पार्ट है। इसमें हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो f(x) = x² - x है। वो हमारे पास 4 इसके आगे से पार्ट्स आ जाएंगे। उसमें ये गिवन है कि हमने फंक्शन की वैल्यू -2 पर कैलकुलेट करनी है, 0 पर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसको करने का तरीकाकार क्या होगा। तो आप देखें कि यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास ये फंक्शन है, हमने फंक्शन की वैल्यू -2 पर चेक करनी है। तो इसका बड़ा आसान तरीकाकार होगा कि आप जहाँ जहाँ x है आप उसको रिप्लेस कर दो -2 से। या आपने फंक्शन लिखा, दोबारा वही क्वेश्चन लिखा आपने, x की जगह -2 आ गया। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ पर आपने जस्ट सिंपली -2 को रिप्लेस कर देना है। देखें यहाँ पर भी मैंने x की जगह -2 रिप्लेस कर दिया, x की जगह -2 रिप्लेस कर दिया। आगे आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें। -2 का स्क्वायर 4। जब भी पावर आपके पास इवन होती है तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6। और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो था इसका वो कंप्लीट हो गया। अब ए पार्ट का ही हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें ये गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे, x को रिप्लेस करना है किससे, 0 से। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। x की जगह 0, x की जगह 0 और x की जगह 0। 0 का स्क्वायर 0, -0 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू एट x - 1 हमने कैलकुलेट करनी है। पार्ट नंबर 3 को देखें। आपके पास x की जगह -1 x - 1 है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा फंक्शन यही पुट करेंगे। ठीक है, और फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसको आप रिप्लेस कर देंगे x - 1 से। देखिए ना, आपने फंक्शन की वैल्यू x - 1 पर कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली यही तरीकाकार होगा कि x को आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, किससे रिप्लेस करोगे, x - 1 से। यहाँ पर भी आप x की जगह x - 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी आप। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जो वैल्यूज़ हैं, अंदर वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। -x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। x स्क्वायर -2x, 1 का स्क्वायर 1 और -x + 1। अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का होगा तो -3x आ जाएगा। सिमिलरली 1 + 1 2 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है x² + 4 पर। अब देखिए आप क्या करेंगे, फंक्शन लिखा, x की जगह x² + 4 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप x² + 4 पुट कर देंगे। यहाँ पर भी आप x की जगह x² + 4 पुट करेंगे। x का स्क्वायर है तो x² + 4 का भी होल स्क्वायर होगा। माइनस था तो माइनस लिखा, x की जगह x² + 4। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर। a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास 4 है। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, -x² और -4। अब आप स्क्वायर ओपन करें, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4, 4 2 ज़ा 8, x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -x² -4। x की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और देन आप देखें 8 में से 1 निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 7x²। और 16 में से 4 निकालें तो आपके पास आंसर आएगा 12। अब हम जैसे पार्ट नंबर A किया था उसके आगे से 4 पार्ट्स थे, सिमिलरली अब पार्ट नंबर B करेंगे, इसके भी आगे से 4 पार्ट्स होंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन इस दफ़ा x + 4 स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिमिलरली जैसे पहले किया था -2 पर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे -2 से। ठीक है,
यहाँ पर भी हम x की जगह -2 पुट कर देंगे, तो 4 में से 2 निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट 0, तो क्या करेंगे, फंक्शन लिखा, x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 2। अब आप सोच रहे होंगे सर कि स्क्वायर रूट 4 जो है उसका आंसर तो +-2 आता है, 2 वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको याद होगा अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन गौर से समझी होगी, वहाँ पर हमने यही डिस्कस किया था कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक यूनिक इमेज देती है, ठीक है, यूनिक इमेज। अगर हमारे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट x टू अ सेट y, तो x सेट का हर एलिमेंट मैप करेगा, ठीक है, उसकी कोई ना कोई इमेज होगी, लेकिन जो भी इमेज होगी वो यूनिक होगी, मतलब कि एक ही इमेज होगी, एक ही आंसर आएगा, कभी भी आंसर 2 नहीं होंगे। अगर 2 आंसर आते होंगे तो ये फंक्शन है नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर +2 ही कंसीडर किया है। अब आप देखें इसका पार्ट नंबर जो 3 है आपके पास, इसमें आपने क्या करना है, x की जगह x-1 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर भी आप x की जगह x-1 रिप्लेस कर देंगे। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, x-1 + 4 में से 1 निकालें तो आपके पास 3 आएगा। अब आप देखें इसका जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास क्या है, x² + 4, x की जगह x² + 4 पुट करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + 4 + 4 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्या तरीकाकार होगा, हमारे पास फंक्शन तो गिवन होगा, अब हमने ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होगी, तो बड़ा आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आप देखें इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, इसमें आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट a + h गिवन है और फंक्शन की वैल्यू एट a गिवन है, दोनों को माइनस करना है और डिवाइड करना है एज पर। अब हम 1 बाय 1 ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, लाइक फंक्शन की वैल्यू a + h पर आप कैलकुलेट करो तो क्या बनेगा, fx = 6x - 9 है। अब आप देखें आपने x की जगह रिप्लेस करना है a + h, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने पहले ये फाइंड करना है फिर ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह a + h पुट कर देंगे, यहाँ पर भी आप a + h पुट कर देंगे। अब आप 6 को मल्टीप्लाई करें, 6a + 6h हो जाएगा -9, इसे आप 1 का नाम दे दें, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आप फंक्शन की वैल्यू एट a फाइंड करेंगे, तो क्या तरीकाकार होगा, जस्ट आपने x की जगह a रिप्लेस कर देना है, तो 6a - 9 बन जाएगा। अब देखें पहली और दूसरी वैल्यू को यूज़ करके अगर हम यहाँ पर वैल्यू इनकी पुट कर दें तो हमारे पास तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखें हमने ये दोबारा वही जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्वेश्चन था वो लिखा, fa + h की वैल्यू क्या थी, 6a + 6h - 9 हमने पुट कर दी, माइनस था तो हमने माइनस लिख दिया। fa की वैल्यू क्या है, 6a - 9, तो fa की जगह हमने 6a - 9 पुट कर दिया। अब देखें अगर ब्रैकेट ना लगाई होती तो यहाँ पर साइन का इशू आ जाना था, सो डेट्स वाई ब्रैकेट लाजमी लगाया करें। डिवाइडेड बाय एच है आपके पास, तो डिवाइडेड बाय आपने एच लिख दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, जस्ट ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास +9 - 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 6h/h बचेगा, h से कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आंसर बचा, 6 बचा। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपके पास साइन p - साइन q होगा, ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंस की फॉर्म है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 cos p + q डिवाइडेड बाई 2 साइन p - q डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूलाज आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में 10.4 से पहले जो डिस्कशन की है वहाँ पर ये फार्मूलाज गिवन है, आप देख सकते हैं, इनको आप याद रखें, ये हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जस्ट ये वाला फार्मूला फिल वक्त अप्लाई करेंगे। अब देखें आप, ये पार्ट नंबर 2 है, हमने इसमें जो फंक्शन गिवन है साइन x है, हमने दोबारा यही वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो बड़ा आसान तरीकाकार होगा यहाँ पर कि आप a + h पहले फाइंड कर लें। तो इसमें क्या होगा, सिंपली x की जगह a + h रिप्लेस किया, x की जगह a + h रिप्लेस कर दिया आपने। फिर आपने क्या फाइंड करना है, fa की वैल्यू, तो आप x की जगह a रिप्लेस कर दें, x की जगह a रिप्लेस कर दें, तो आपके पास साइन a बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पर प्लग इन करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें
साइन पी आपके पास किसके बराबर है, ए प्लस एच के, और साइन क्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो देखिए यही फॉर्म बन गई साइन पी माइनस साइन क्यू। अब आप इसको अप्लाई करें, किसके बराबर है, 2 कोस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कोस पी, और ये क्यू है पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या आएगा साइन पी माइनस क्यू, साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये काम कर लिया आपने, ये ऊपर वाला हिस्सा था, डिवाइडेड बाई एच है तो आपने डिवाइडेड बाई एच लिख दिया। अब आप फर्दर क्या करेंगे, आपने इसको a प्लस ए 2a हो गया प्लस a डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और ये आपके पास a से कैंसिल आउट, h बाई 2 बन गया। आप इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि देखें ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई एच कोस। अब यहाँ पर अगर आप 2 को आप सेपरेट कर लें तो क्या बनेगा, a प्लस एच बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ पर साइन h बाई 2, ठीक है। जस्ट एक सिंपलेस्ट तरीके से हमने इसको लिख दिया है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखना आपके लिए नहायत ज़रूरी है, इसकी बेस पर आप ये क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आप पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 गिवन है। अब दोबारा वही दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच कैलकुलेट करें और फंक्शन की वैल्यू एट a फाइंड करें। तो दोनों काम करना नहायत आपके लिए आसान हो गए हैं कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जस्ट x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर देंगे। x की जगह a प्लस एच रिप्लेस किया, यहाँ पर भी आपने x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर दिया। x का क्यूब है तो a प्लस एच का भी क्यूब हो जाएगा। +2 लिखा, +2 लिख दिया। x की जगह a प्लस एच रिप्लेस कर दिया। x का स्क्वायर है तो a प्लस एच का भी स्क्वायर होगा। -1 था तो -1 एज इट इज़। अब a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर है, यह आपके पास a क्यूब प्लस 3a² a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a² प्लस h क्यूब। बेसिकली फॉर्मूला आपके पास होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। यहाँ पर आपके पास a के बराबर ही है और b आपके पास h के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर -1 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और यही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, फंक्शन की वैल्यू एट a कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपके पास सिंपली a क्यूब प्लस 2a² माइनस a हो जाएगा। आपने जस्ट x को रिप्लेस कर दिया है a से। अब आप क्या करेंगे, आपने जो फाइंड आउट करना है वो फंक्शन की वैल्यू fa प्लस एच माइनस fa डिवाइडेड बाई एच की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, fa प्लस एच का जो आंसर था वो आपने यहाँ पुट कर दिया, माइनस fa का जो आंसर था वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब आप फर्दर देखें, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये हिस्सा बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो कैंसिलेशन होगी, देखें आप, ये -a² है, ये +a² है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस 1 है और ये -1 है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देन आप देखते हैं कि -2a² बन जाएगा ये, और ये +2a² है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हिस्सा बच गया वो आपने यहाँ नीचे लिख लिया, एज है। तो आप देखेंगे सब टर्म्स में आपके पास एज गिवन है, आपने जब एज कॉमन ले लिया तो आपके पास ये सब बचा, आपने एज को एज से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ देखें आप फर्दर आपके पास क्या बचा, आपके पास ये चीज़ बच गई है जब आपने एज को कॉमन लेके एज से डिवाइड कर दिया। और आप इसको इस तरह करें, अरेंज फॉर्म में लिख लें, पहले एज स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, फिर सिंगल एज वाली टर्म आ जाए, फिर आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाए ए की फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एच स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ देखें 3a है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 2h है। अब यहाँ से एच कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3a प्लस 2 बच जाएगा, ये आपने कॉमन ले लिया, और 3a² और प्लस 4a आपने यहाँ लिख लिया। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, तो सेम पार्ट नंबर 4 में वही आपके पास फार्मूला सेम पहले की तरह यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर कोस है तो कोस के लिए क्या फार्मूला होगा, आइए हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। कोस के लिए फार्मूला था कोस p माइनस कोस q होगा, तो क्या करेंगे -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखें आपने क्या किया, जस्ट फंक्शन की जगह a प्लस एच पुट किया, तो क्या हो जाएगा कोस a प्लस एच। फंक्शन की जगह जब a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट कोस a हो जाएगा। अब देखें कोस p माइनस कोस q तो किसके बराबर था, -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2
होल डिवाइडेड बाई एच था तो आपने एच लिख दिया। अब क्या करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई एच इस तरह लिख लें आप, और a प्लस ए 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 और साइन एच बाई 2। अब फर्दर क्या करें, 2 को आप अलग कर लें, तो आपने 2 को अलग कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, a प्लस एच बाई 2 और साइन एच बाई 2। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 नहायत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर गिवन है कि पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। आपके पास एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर में जो सारी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। लाइक अगर एक 2 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 2 सेंटीमीटर होगी। हमने ये कर दिया कि हमने लेट कर लिया कि जो साइड है उसको हमने नाम दे दिए एक्स का, लेट एक्स बी अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए आपने करना क्या, आपने पेरीमीटर P को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आपने एरिया की फॉर्म में पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है, आपने एरिया की फॉर्म में पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है। अब करना कैसे है, अब आप देखें इनमें दो चीज़ें डिस्कस की है, एक पेरीमीटर डिस्कस किया और एक एरिया डिस्कस किया। अब 1 बाई 1 दोनों को साइड की फॉर्म में इक्वेशन बनाकर चेक करें कि बनता कैसे है। देखें ज़रा, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो आपके पास सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। या आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, पेरीमीटर को p का नाम दे दिया। एरिया क्या होता है आपके पास, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये आपके पास x स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट a बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने x की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि आपने p को एक्सप्रेस करना है कैसे, a की फॉर्म में। आपने यहाँ से x को ख़त्म करके किसी तरीके से a लेके आना है। तो अगर आप a ले आएंगे तो इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन बन गया किसका, एरिया का फंक्शन बन गया, ठीक है। पेरीमीटर किसका फंक्शन बन गया, एरिया का, और यही तो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, आप जस्ट x की जगह a पुट करोगे। किस तरीके से पुट करोगे, आप यहाँ से देखो ज़रा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है, तो x किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट a के। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप दोबारा यही क्वेश्चन लिखोगे, p इक्वल टू 4x लिखा आपने, यही वाली इक्वेशन 1 लिखी आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, स्क्वायर रूट a पुट कर दिया। अब आप देखेंगे p एज अ फंक्शन ऑफ a हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, वो भी नहायत आसान है। कहता है द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। हमने सर्कल के एरिया को सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सर्कल के एरिया को हमने सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखें आपके पास अगर सर्कल है तो उसका रेडियस होगा सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको हम r कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको r की जगह हम इसको कह देते हैं x आपके पास कोई रेडियस है, ठीक है। हमने कहा कि लेट रेडियस ऑफ आ सर्कल इज़ x। अब एरिया आपके पास क्या होता है सर्कल का, पाई r स्क्वायर होता है, r की जगह हमने x रख दिया, ठीक है। हमने रेडियस को x का नाम दे दिया। फिर अगर आप देखें सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, r की जगह पुट कर दिया x, क्योंकि आपने रेडियस को x कहा हुआ है। और आप देखें फर्दर, अब देखें आपने क्या करना है, आपने एरिया को किसकी फॉर्म में लिखना है, सर्कमफ्रेंस सी की फॉर्म में। तो आप क्या करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं x इक्वेशन 1 में गिवन है, इक्वेशन 2 में भी x गिवन है। आप इक्वेशन 2 में x की वैल्यू निकालें, क्या बनेगी, ये 2 पाई मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c बाई 2 पाई। अब आप क्या करें, अब आप इक्वेशन नंबर 1 लिखें दोबारा, ठीक है। आप x की जगह क्या पुट कर दें, आप x की जगह c बाई 2 पाई पुट करेंगे आप, तो x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आप देखें c का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ 2 पाई हैं और यहाँ 1 है, एक पाई से कट गया तो क्या बच गया, 1 पाई, c स्क्वायर एज इट इज़ और 4 एज इट इज़। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा c स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब हम इसका पार्ट नंबर, ये आपके पास एक क्यूब है, क्यूब में देखें आप, आपके पास लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और आपके पास हाइट भी होती है, ठीक है। ये अगर आप इसको विड्थ का नाम देते हैं, इसको आप लेंथ का नाम देते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट। आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना चाहते हैं तो देखें वो किस तरीके से होगा, वॉल्यूम आपके पास बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। आपने वॉल्यूम को एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने का क्या तरीकाकार है, आपने साइड को नाम दे दिया एक्स का, कि जो इसकी एक साइड है उसको आपने नाम दे दिया एक्स का। और देखें अगर क्यूब की बात हो रही है तो लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम लेंथ की होंगी। लाइक अगर एक 2 सेंटीमीटर है तो विड्थ भी 2 सेंटीमीटर होगी, लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखें वॉल्यूम किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी आपके पास एक्स है, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। एरिया ऑफ अ बेस का मतलब क्या है कि आपने बेस का एरिया निकालना है। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये बेस है तो यहाँ देखें आपके पास लेंथ भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपके पास एक्स के आपके पास एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब आपने देखना है, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है ए की फॉर्म में, ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि स्क्वायर रूट ए आ जाएगा। अब आप दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लिखें जो कि v इक्वल टू एक्स क्यूब था। अब आपने यहाँ पर x की जगह स्क्वायर रूट ए पुट कर दिया, x का क्यूब था तो स्क्वायर रूट ए का भी क्यूब आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2 है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने फाइंड करनी है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है तो उसकी डोमेन क्या हो सकती है और उसकी रेंज क्या हो सकती है। तो आप देखें यहाँ पर डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है वो वैल्यूज़ जिनको पुट करने से आंसर रियल नंबर ही आए, रियल नंबर से बाहर कोई और चीज़ ना आए। लाइक आपके पास आंसर ना तो अयोटा आए ना आपके पास अनडिफाइंड आए। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, लाइक 1/0 की फॉर्म हो या 2/0 की फॉर्म हो, मतलब या ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, लाइक कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, कुछ भी ऊपर हो, डिवाइडेड बाय अगर 0 आ जाता है तो ये आपके पास चीज़ क्या बन जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। ना आपके पास ये फॉर्म बन रही हो ना आपके पास अयोटा आ रहा हो। आपने वो वैल्यूज एक्स की पुट करनी है जिनको पुट करने से ये दो काम ना हो रही हो, ना तो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही हो ना आपके पास अयोटा आ रहा हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अयोटा किस सूरत में आएगा, अयोटा सिर्फ उस सूरत में आएगा जब आपके पास स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं है तो पहला खतरा तो वो आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि आपके पास 1/0 की फॉर्म कहाँ आती है, जब आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो डिवाइड की फॉर्म में आपके पास गिवन हो। ठीक है, या आपके पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हो, तब आपके पास ये खतरा होता है। जब आपके पास ना तो स्क्वायर रूट हो ना तो आपके पास ये वाला इशू हो, तब आप फंक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब आप देखें इसमें हमारे पास एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखें एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 2 × 1 = 2 -5 -3 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं, 2 × 2 = 4 4 और माइनस, ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो -5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करते जाएँ, आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास रेंज का कंसेप्ट है तो रेंज होती क्या है, रेंज का मतलब है कि डोमेन की वैल्यू से जो हमने पुट की हैं उनके पुट करने से हमारे पास क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं वो बताना हमने। ठीक है, डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं और रेंज का मतलब है कि क्या पॉसिबल आंसर आएंगे। लाइक देखें यहाँ पर आंसर क्या आपके पास आया था, -3 आया था। ठीक है, और -1 आ रहा था, -5 आ रहा था। तो यहाँ देखें आप डोमेन की आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यू पुट करने से कोई भी इशू नहीं आ रहा था। तो हमने कहते था कि जो डोमेन है वो आपके पास क्या है, वो रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो। और अगर आप रेंज देखना चाहते हैं तो आप देखें आपके पास हर किस्म का रियल नंबर यहाँ पर मौजूद है, हर किस्म का रियल नंबर आपके पास आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप 0 लेके आए तो 0 भी हम ला सकते हैं। देखें ज़रा, अगर आपके पास 2x - 5 है, हम 0 लाना चाहते हैं तो आप क्या पुट करो, आप यहाँ पर 5/2 पुट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली हर किस्म का आपके पास
रियल नंबर आंसर आ जाएगा। तो आप जब ये सूरत हाल होगी तो आप कहेंगे जो रेंज है, रेंज भी आपके पास क्या होगी, वो भी रियल नंबर होगी। आप इसको आर लिखते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पर आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ब्रैकेट्स का भी बता देता हूँ। तो अगर आपके पास लिखा हो ना -2 और 2 लाइक लिखा हुआ है, ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये -2 इंक्लूड नहीं है। और अगर ये ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मतलब है कि -2 इंक्लूड है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये इंक्लूड है। -2 का मतलब यहाँ अगर ये हमने कर्व ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, इससे अगले वाले एलिमेंट इंक्लूड है, ठीक है। लाइक -2 से पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, -1.99999 ये नंबर आ जाएगा, लेकिन -2 वाला नहीं होगा। -2 से नेक्स्ट वाला नंबर आपके पास होगा, -2 वाला नंबर आपके पास इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आप -2 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट्स की रिप्रेजेंटेशन डोमेन और रेंज में यूज़ करते हैं। क्लास एक ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट आ गया है तो यहाँ पर आयोटा का इशू है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो फिर आपके पास आयोटा बन जाएगा। हमने स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आने देना, ये तरीकाकार है। अब देखें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 - 4, क्या आंसर आ गया आपके पास 0। क्या पुट किया था मैंने, 2 पुट किया था। अब मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो देखें 1 पुट करने से क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर -4, ये आपके पास 1 - 4, ये आपके पास -3 बन रहा है। मैंने कहा था -3 आपने नहीं आने देना, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो माइनस का मतलब क्या है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 × 3 -3 ही बन जाएगा। अब आप इसको सेपरेट कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा ये चीज़, और ये आपके पास स्क्वायर रूट 3। मैंने कहा था आयोटा नहीं आने देना, तो यहाँ फिर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आयोटा आपके पास एक रियल नंबर नहीं है। हम जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, डोमेन में 1 नहीं आ सकता। अब आप देखेंगे कि भाई 2 से जैसी वैल्यू हम नीचे लेके जाते हैं, 2 से जैसी वैल्यू नीचे लेके जाते हैं तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है। देखिए ना गौर से अगर आप देखते हैं x² -4 है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, ठीक है, 4 - 4 0 आ जाता है। अब जैसे ही 2 से नीचे वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, वो भी 0 - 4, तब भी आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। जब आप -1 करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आंसर आया, 1 आ जाएगा। 1 - 4 फिर -3 आ जाएगा, तब फिर इशू है। अब आप इस तरह करें, -2 पुट करें। जब आप -2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं तो देखें यहाँ पर -2 का स्क्वायर -4 क्या बना आपके पास, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, ठीक है। 0 आपके पास एक रियल नंबर है, 0 आने से कोई इशू नहीं है। 2 भी अलाउ है और -2 भी अलाउ है। अब आप देख रहे हैं कि भैया आपके पास -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 इंक्लूड है तो आप ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप कर्व ब्रैकेट लगा देंगे। यूनियन यहाँ पर देखें आप 2 इंक्लूड था, 2 से लेके बड़ी वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हैं तो ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। मतलब कि आपके पास 2 से आगे सारे नंबर पुट करने से कोई इशू नहीं था और -2 से आगे सारे नंबर पुट करने से कोई इशू नहीं था। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखें -2 से आगे का मतलब क्या है कि -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 - 4 5 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में माइनस का साइन तो नहीं आएगा। इस तरीके से आप अगर -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, डोमेन में आ जाएंगी। अब इसकी रेंज निकालने का बड़ा ही आसान तरीकाकार है। रेंज आप देखें कि आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर आपके पास या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा जब भी आप देखेंगे आपके पास आंसर हमेशा या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तो आप देखें इसका हमेशा आंसर क्या होता है,
मोस्टली इसका आंसर 0 और यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा आपके पास 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। क्लास इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर अगर -1 पुट करते हैं, ठीक है, -1 पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है, -1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 पुट करते हैं तब देखें तब क्या हो रहा है, 0 पुट करने से 1 आंसर आ रहा है, -2 पुट करते हैं तो फिर क्या होता है, लाइक -1 पुट करते हैं, ठीक है, -1 पुट किया था तो 0 आंसर आया, 0 पुट किया आपने तो क्या आंसर आया आपके पास, 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। -1 0, अब अगर आप 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, 1 + 1 √2 की फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखें अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 2 + 1 3 √3 आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से -1 से आगे वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि -1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, लाइक आप पुट करते हैं -2 पुट करते हैं तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास -1 बन जाएगा। फिर सिमिलरली अगर आप -3 पुट करते हैं तब भी आपके पास -2 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, मतलब कि आप -1 तक तो ठीक है, -1 से जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, माइनस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीकाकार क्या है कि -1 से लेकर आगे तक आप पुट कर सकते हैं, -1 पे भी कोई इशू नहीं है तो -1 इंक्लूड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके पास, डोमेन हो जाएगी। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, 0 आ रहा था, देखें आपके पास 0 भी आंसर आया, 0 से लेकर आपके पास क्या आएगा, हमेशा सारे पॉजिटिव आंसर आ जाएंगे आपके पास इन्फिनिटी तक, ये आपके पास आंसर बन जाएगा, ये रेंज आ गई है इसकी। gx = x - 3 मोड ऑफ x - 3। अब देखें इस फंक्शन में होता क्या है, इस फंक्शन में ये होता है कि अगर आपके पास -3 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, +3। अगर आपके पास +3 है, इसका मोड लेंगे तब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तब भी +3 होगा। लेकिन अगर आपके पास 0 है, 0 न्यूट्रल है, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। ये फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है। इसका काम यही है कि हर चीज़ को पॉजिटिव कर दे। लेकिन जो 0 है उसका बस साइन कोई नहीं होता, तो 0 का मोड लेंगे तो आंसर 0 ही आ जाता है। इसमें आप देखें, आप इसमें जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर लें, कभी भी आंसर आपके पास आयोटा और अनडिफाइंड वाली फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर डोमेन आपके पास सारा का सारा रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप रेंज की बात करते हैं तो देखिए आंसर हमेशा क्या आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है या तो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। 0 कब आएगा, जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है। आप देखें अगर आप यहाँ पर 3 - 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से देखें रेंज में 0 भी इंक्लूड है। 0 उसके आगे आप देखें, आप यहाँ पर 4 पुट करें, 4 - 1 तो आपके पास 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर वैल्यू को गेट कर सकते हैं। 0 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज इसमें आ रही हैं, 0 भी इंक्लूड है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, रेंज का मतलब कि डोमेन की वैल्यूज पुट करने से जो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं वो आपके पास रेंज होगी। ये आपके पास एक फंक्शन है, इसे आप कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। ये फंक्शन को 2 पीसीस में एक्सप्रेस किया जाता है। देखें फर्स्ट पीस जो है वो इन वैल्यूज़ के लिए है और जो सेकंड पीस है वो आपके पास इन वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है। फंक्शन को 2 हिस्सों में, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में एक्सप्रेस किया गया होता है, ठीक है। पीसीस में फंक्शन को सेपरेट किया होता है और कुछ डोमेन के हिस्से उस पर डिफाइन कर दिए गए होते हैं, इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन होगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा और जो रेंज होगी वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तो अयोटा वाला सीन आ रहा है, ना तो आपके पास कोई अनडिफाइंड वाली फॉर्म बन रही है। क्लास पार्ट नंबर 6 देखें, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। ये इस डोमेन के लिए आपके पास डिफाइन है और ये इस डोमेन के लिए, ठीक है। जो इसकी डोमेन है वो आपके पास क्या है, 3 से छोटा है, ठीक है। 3 से छोटी वैल्यूज़ हैं आपके पास, लाइक -∞ से लेकर 3, ये 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। x छोटा है 3 से, बराबर वाला सीन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देखें 3x
बराबर है 3 के और x बड़ा है 3 से, 3 लेस देन इक्वल टू x, तो 3 से लेकर ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ये आपके पास इसकी क्या बनेगी, डोमेन बन जाएगी। अब आप फर्दर देखें, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। x-1 है, x लेस देन 3 से छोटी वैल्यूज़, तो 3 से सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2.999999, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया है। ये क्या है, 3 से छोटी वैल्यू है। -1 किया, ठीक है, x की जगह वैल्यू पुट की, -1 किया, या आपके पास 1.9999 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 2 पुट करते हैं, देखें 3 से छोटा है, तो 2 - 1 1 पुट करते हैं, वो भी 3 से छोटा है, फिर 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, लाइक 1.999 से नीचे जा रहा है 1 0 -1 और चलता चलता आपके पास -इन्फिनिटी तक चले जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लगा यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं, आपके पास जो -इन्फिनिटी है और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है आंसर, किसकी फॉर्म में, आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप 2 तक पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 आंसर आपके पास यहाँ 1.999 आ रहा है, आपके पास आंसर 2 नहीं आ रहा, ठीक, क्योंकि आप 2 यहाँ पर आप 3 नहीं पुट कर सकते। 2 तब भी आता जब आप यहाँ पर 3 पुट करते, 3 - 1 होता तो आपके पास 2 आंसर आ जाता, तो 2 आपके पास नहीं आ रहा, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हैं, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेंगे। सिमिलरली अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें आपके पास क्या गिवन था, आपके पास गिवन है 2x + 1, इसकी क्या है वैल्यू, जो रेंज है इसकी डोमेन आपने सेलेक्ट करनी है, वो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा या 3 लेस देन इक्वल टू x है। तो आप देखें जो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें वो 3 थी, ठीक है, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आप सबसे छोटी वैल्यू पुट करते हैं 3, तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास 7, ठीक है। जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, तो आपके पास 7 से ऑनवर्ड वैल्यू स्टार्ट होंगी और ये चलती चलती आपके पास इन्फिनिटी तक चले जाएंगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 आंसर आ रहा है, तो आप 7 को इंक्लूड कर लेंगे और इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आप इन दोनों को आप यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू यूनियन 7, इन्फिनिटी, तो ये आपके पास इसकी रेंज आ गई है। क्लास आप इसकी डोमेन देखें, डोमेन में आपके पास क्या है, आप हर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा भी है कि आप यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 1, आपने -1 पुट नहीं करना। अगर आप x की जगह आपने ये आपके पास यहाँ पर +1 है, आपने यहाँ पर x की जगह -1 पुट नहीं करना। अगर आप -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 आपके पास 0 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो आपके पास होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म। मैंने आपसे कहा था जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसमें आपके पास अनडिफाइंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस केस में आपके पास अनडिफाइंड वाला केस आ सकता है। आपने -1 पुट नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास डोमेन क्या होगी, डोमेन में आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें से क्या माइनस कर देना है, आपने 1 माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि -1 आपने इसमें -1 आपने पुट नहीं करना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब हम रेंज की बात करते हैं कि क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए मैं एक आसान तरीका करता हूँ, किसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, -2x -x + 2, नीचे आपके पास क्या है, x + 1, फिर देखें x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x - 2 -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें क्या आया, x - 1 और x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x - 2। अब देखें आप यहाँ पर क्या नहीं पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं। अगर आप -1 नहीं पुट कर सकते तो अगर आप यहाँ पर -1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, यह आपके पास आंसर आ जाएगा -3। तो -1 तो पुट कर ही नहीं सकते, तो -3 तो आ ही नहीं सकता। जब -1 पुट ही नहीं कर सकते तो -3 कैसे आएगा। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन आपके पास -3 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने डोमेन में से -1 को निकाल दिया है। जब -1 ही पुट नहीं करेंगे तो -3 कैसे आएगा, ठीक है। तो डोमेन में से अगर आप -1 निकाल लेंगे तो रेंज में से भी -3 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आप इसका पार्ट नंबर 8 देखें, इसमें आपके पास गिवन है कि x² - 16 x - 4, आपने 4 पुट नहीं करना। तो रियल नंबर में से अगर आप 4 एक्सक्लूड कर देते हैं, 4 निकाल देते हैं तो आपके पास डोमेन बन जाएगी।
अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास x+4 आ रहा है। आपने तो 4 पुट करना ही नहीं है। जब 4 पुट करना ही नहीं है तो 4 + 4 = 8, आपके पास 8 आंसर भी नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है कि 4 तो आपने पुट करना ही नहीं है, वो डोमेन से आपने निकाल दिया। तो 4 पुट करने से क्या आंसर आता है 8, तो 8 भी नहीं आएगा इसका मतलब। तो रेंज में आपके पास सारा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन आपके पास 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। डोमेन में से 4 ही निकाल दिया है। 4 निकाल दिया तो 8 भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास फंक्शन क्या होता है और उसकी जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।